बस एक रात मेरे साथ गुजार लो, फिर हमेशा के लिए तुम्हारे सारे मसले हल कर दूंगा। ये सुनकर हिना के पैरों तले से जमीन निकल गई। आंखों से आंसू बेख्तियार बह निकले। इसने कांपती आवाज में कहा, इमरान शर्म करो। मैं पैसे मांग रही हूँ अपनी माँ की दुआ के लिए, अपनी इज्जत बेचने के लिए नहीं। मुकम्मल कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहल्ले की तंग तारीख गलियों में एक छोटा सा घर था, जिसकी दीवारों पर वक़्त के जर्द धब्बे पड़े हुए थे। वहीं रहती थी हिना। हिना की उम्र बामुश्किल 20 साल होगी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में ख्वाब, लेकिन इन ख्वाबों पर गुर्बत की दबी तह पड़ी हुई थी। बाप कई बरस पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। माँ बीमार और बिस्तर से लगी हुई। एक छोटा भाई स्कूल जाने की जिद करता, मगर जेब खाली थी। इस दिन शाम का वक़्त था, आसमान पर अंधेरा फैल रहा था और घर की कच्ची छत पर लटका बल्ब झिलमिलाते बुझ गया। बिजली का बिल कई माह से अदा ना हुआ था। हिना ने चादर ओढ़ी और चुपचाप फैन के कोने में बैठी आंसू पोंछने लगी। माँ ने कमजोर आवाज में पुकारा, बेटी कुछ इंतजाम हो गया, दुआ खत्म हो गई है। ये सुनकर हिना का दिल तड़प उठा। दुआ के बगैर माँ की तकलीफ हर लम्हा बढ़ रही थी। जेब में एक भी सिक्का ना था। वो सोचती रही कि कहाँ से पैसे आए, किस दरवाजे पर दस्तक दे। हर जगह पहले ही कई बार मांग चुकी थी। इसी सोच में थी कि मोहल्ले के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने खड़ा था इमरान, लंबा कद, तेज नजरों वाला लड़का, जो हमेशा मोहल्ले की गलियों में अकड़ कर चलता। सब जानते थे कि इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं, मगर वो अपने गरूर और दौलत के बलबूते पर सबको नीचा दिखाने की कोशिश करता। इमरान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, हिना, सुना है पैसों की ज़रूरत है। हाँ, माँ की दुआ के लिए बहुत ज़रूरत है। इमरान ने कदम आगे बढ़ाया और आहिस्ता आवाज़ में बोला, मैं दे सकता हूँ, जितने चाहो पैसे दे दूंगा, मगर एक शर्त है। हिना के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसी शर्त? इमरान ने कहका लगाया और करीब झुककर कहा, बस एक रात मेरे साथ गुजार लो, फिर हमेशा के लिए तुम्हारे सारे मसले हल कर दूंगा। ये सुनकर हिना के पैरों तले जमीन निकल गई। आंखों से आंसू बेख्तियार बह निकले। इसने कांपती आवाज में कहा, इमरान शर्म कर लो। मैं पैसे मांग रही हूँ अपनी माँ की दुआ के लिए, अपनी इज्जत बेचने के लिए नहीं। इमरान ने कहा, सोच लो, मोहल्ले में कोई और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं। कल तक माँ की हालत और भी खराब हो जाएगी। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है हिना। ये कहकर वो जोर से कहका मारता हुआ वापस मुड़ गया। हिना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो सोचने लगी, वाकई रास्ता कहाँ है? एक तरफ माँ की जिंदगी और दूसरी तरफ अपनी इज्जत। दिल में जंग शुरू हो गई। वो चुपचाप कमरे में गई। माँ को देखा, जो तकलीफ से तड़प रही थी। छोटा भाई भूख से सिसक रहा था। हिना ने चेहरा दुपट्टे में छुपाकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? मैं अपनी इज्जत बेच दूं या माँ को तड़पते देखूं? इसी लम्हे इसे अपने मरहूम वालिद की नसीहत याद आई, बेटी, गुर्बत बड़ी आजमाइश है, मगर इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। एक दिन मेहनत रंग लाती है, मगर इज्जत एक बार गई तो कभी वापस नहीं आती। ये सोचकर हिना ने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो, मैं इमरान के आगे नहीं झुकूंगी। रात भर वो माँ के सराहने बैठी रही। दिल में खौफ था, आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर एक अज़म भी जाग रहा था। अगली सुबह वो घर से निकली, मोहल्ले की गलियों में काम ढूंढने लगी। किसी के घर बर्तन मांजने, किसी के कपड़े धोने, किसी के बच्चों को पढ़ाने का सोचने लगी। मगर इमरान हर गली के कोने पर खड़ा नजर आता। तंजिया हंसता और कहता, कितनी मेहनत करोगी हिना, एक रात की बात है, जिंदगी बदल जाएगी। हिना के कान चलने लगते, मगर इसने खुद को संभाला और दो टोक जवाब दिया, इमरान, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अगर भूखी भी मर गई तो तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। इसके ये अल्फाज गली के कई लोगों ने सुन लिए। कुछ ने हिना को दाद दी,
कुछ ने हमदर्दी से देखा, मगर इमरान के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। रात गुजर चुकी थी, मगर हिना की आंखों ने नींद का जायका तक न चखा। सुबह वो माँ के कमजोर वजूद को देख रही थी। माँ की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। छोटा भाई आप भी खाली पेट था। हिना ने दुपट्टा दुरुस्त किया और बाहर जाने का इरादा किया। बेटी दवा ले आई? माँ ने हिम्मत जुटा कर पूछा। हिना के लब कप कपाने लगे, मगर उसने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, जी अम्मी, आज जरूर ले आऊंगी, आप फिक्र ना करें। लेकिन दिल के अंदर सवाल बार बार सर उठाता, कहाँ से, किससे? हिना मोहल्ले की गलियों में निकली। वो घरों के दरवाजों पर हिचकिचाहट से खड़ी होती और फिर आगे बढ़ जाती, मगर आखिरकार उसने हिम्मत करके एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने एक औरत थी जो मोहल्ले में सबको खाला जीनत कहलाती थी। जी बेटी, किस काम आई हो? खाला, मैं बर्तन धो दिया करूं या सफाई कर दिया करूं, थोड़े पैसों की जरूरत है। जीनत खाला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बेटी, काम तो मिल जाएगा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी, कल से आ जाना। हिना की आंखों में उम्मीद जाग उठी, लेकिन उस लम्हे कोने से इमरान निकल आया, हाथ में सिगरेट, होंठों पर तमस्खर। अरे हिना बीबी, जहां नौकरियां ढूंढ रही हो? ये सब छोड़ो, एक रात की नौकरी में सारी जिंदगी आराम से गुजारेगी। जीनत खाला ने फौरन तेज लहजे में कहा, चुप कर बदबख्त, अपनी बहनों के बारे में भी ऐसे ही सोचता है? इमरान ने गुस्से से सिगरेट जमीन पर फेंका और हिना को घूरता हुआ बोला, याद रखना, ये मोहल्ला छोटा है और जुबानें लंबी हैं। अगर मेरे सामने अकड़ दिखाओगी तो इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगी। ये कहकर वो बुरी नीयत से हंसता हुआ चला गया। हिना का दिल कांप उठा। उसे लगा जैसे वाकई मोहल्ले वाले एक दिन इसके बारे में बातें बनाने लगेंगे। वो माँ के बिस्तर के पास बैठी देर तक सोचती रही। आंसू बहते जाते और दिल बार बार मानने लगता, मगर फिर उसे अपने वालिद की बातें याद आईं, वो नसीहत जो उन्होंने मरने से पहले की थी, बेटी, वक्त चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, ईमान और इज्जत हाथ से मत जाने देना। ये सोचकर उसने फैसला कर लिया, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपनी इज्जत पर हरफ नहीं आने दूंगी। उसी शाम जब वो बर्तन मांजने के बाद वापस आ रही थी तो मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब मौलाना आरफ ने उसे बुलाया। बेटी, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी देख रहा हूँ, खैर तो है? हिना ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब मौलाना आरफ ने बार बार इसरार किया तो उसने आंखों में आंसू भरकर सारी बात बता दी। मौलाना आरिफ कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, बेटी, गरीब होना गुनाह नहीं, आजमाइश है, लेकिन याद रखो, अल्लाह अपनी बंदी की इज्जत खुद संभालता है। तुम फिक्र ना करो, मैं मोहल्ले वालों से बात करके इंतजाम करता हूँ। ये सुनकर हिना को पहली बार सुकून मिला। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। लेकिन इमरान बाज कहाँ आने वाला था। अगले दिन उसने मोहल्ले में छोटा प्रोपोगंडा फैलाना शुरू कर दिया। लोगों को कहने लगा, ये हिना बहुत इज्जतदार बनती है, मगर असल में मुझसे पैसे लेने आई थी। बस मैंने शर्त रखी तो बहाने बनाने लगी। कुछ लोगों ने यकीन कर लिया, कुछ ने नफरत से सर हिलाया। हिना के कानों में ये सब बातें पहुंची तो उसकी रूह कांप गई। वो रात फिर रो रो कर गुजारी, मगर सुबह उठी तो उसके दिल में एक नई ताकत पैदा हो गई। उसने खुद से कहा, मैं सच पर हूँ, अगर लोग झूठ पर यकीन कर लें तो मेरा रब सबके सामने सच जाहिर कर देगा। मगर अगले लम्हे उसने माँ का हाथ थाम कर कहा, अम्मी, मैंने कसम खाई है कि इज्जत पर सौदा नहीं करूंगी, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे। चंद दिन बाद माँ की हालत और खराब हो गई। दवा के बगैर वो कमजोर से कमजोर तर होती जा रही थी। हिना के दिल में फिर वही कश्मकश जागी, काश इमरान के आगे झुक जाऊं तो सब मसले खत्म हो जाएं। मगर अगले लम्हे उसने माँ का हाथ थाम कर कहा, अम्मी, मैंने कसम खाई है कि इज्जत पर सौदा नहीं करूंगी, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, यही मेरा फख्र है, अल्लाह तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा।
دن گزرتے جا رہے تھے لیکن ہینا کے حالات میں بہتری کی بجائے مزید مشکلات بڑھ رہی تھیں۔ کام تو مل گیا تھا مگر وہ معمولی اجرت اتنی کم تھی کہ ماں کی دوا اور بھائی کی پڑھائی کا خرچ پورا نہیں ہوتا تھا۔ محلے والے اب بھی عمران کی پھیلائی ہوئی باتوں پر چہمگوئیاں کرتے، کوئی تذکرہ کھڑکی سے کرتا، کوئی دروازے کے پیچھے سے۔ ہینا کے کانوں تک یہ سب پہنچتا مگر وہ چپ چاپ صبر کرتی، دل ہی دل میں سوچتی میں اگر ان سب کو جواب دینے لگوں تو عزت کی جنگ ہار جاؤں گی، میرا جواب میری محنت ہوگی۔ ایک دن عمران راستے میں ہینا کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر غرور اور آنکھوں میں مکاری صاف جھلک رہی تھی۔ کتنے دن اور بھوکی مرے گی، آخر کب تک ضد کرو گی؟ عمران نے تمتخر سے کہا۔ ہینا نے نظریں جھکا لیں مگر لہجہ مضبوط رکھا۔ عمران، تمہیں بار بار جواب دینا میری عزت کے خلاف ہے، بس ایک بار سن لو، میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے آگے جھکوں گی نہیں۔ عمران کا غرور ٹوٹنے لگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک غریب لڑکی اس کی دولت کو ٹھکرا دے گی۔ اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اس رات وہ کچھ بدمعاش لڑکوں کے ساتھ لے آیا اور محلے میں افواہ پھیلا دی کہ ہینا رات کو اس کے ساتھ دیکھی گئی۔ پورا محلہ ہلچل میں آ گیا، لوگ دروازے پر جمع ہونے لگے۔ ہینا کانپتی ہوئی ماں کے پاس کھڑی تھی، آنکھوں میں خوف اور لبوں پر دعا، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اچانک مسجد کے امام مولانا عارف وہاں پہنچ گئے۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے جھوٹے کھیل کو بہت دنوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس رات انہوں نے محلے کی چند معزز لوگوں کو ساتھ لیا اور ہینا کے گھر کے سامنے عمران کو للکارا۔ عمران، اللہ کا خوف نہیں آتا؟ ایک بیوہ کی بیٹی کی عزت سے کھیلنے چلا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم ہی یہ سب سازش کر رہے ہو۔ محلے والے چونک گئے۔ مولانا نے ثبوت کے طور پر وہ گواہ پیش کیے جنہوں نے عمران کی گفتگو اور منصوبہ سنی تھی۔ سب کے سامنے عمران کی حقیقت کھل گئی۔ لوگ جو کل تک ہینا پر انگلیاں اٹھاتے تھے آج اسی کے حق میں بولنے لگے۔ ہمیں معاف کر دو بیٹی، ہم نے تم پر شک کیا، تم واقعی باعزت بیٹی ہو، ہم سب کو تم پر فخر ہے۔ کچھ دنوں بعد ہینا کی محنت رنگ لانے لگی۔ زینت خالہ نے اسے اپنے ایک رشتہ دار کے اسکول میں ٹیوشن دلوا دی، وہاں سے اسے اچھی آمدنی ملنے لگی۔ ماں کے علاج کے لیے دوا مل گئی اور بھائی کی تعلیم بھی جاری ہو گئی۔ اب لوگ ہینا کو مثال کے طور پر یاد کرنے لگے۔ مائیں اپنی بیٹیوں سے کہتی، بیٹی ہینا جیسی بہنوں غربت میں بھی عزت کا سودا نہیں کیا۔ جہاں ہینا عزت کی بلندی پر پہنچی وہاں عمران کا زوال شروع ہوا۔ اس کی حرکتوں سے محلہ اس کے خلاف ہو گیا، کوئی اس سے سلام لینا بھی پسند نہ کرتا، لوگ اس کے والدین کو طعنے دیتے، دکان پر گاہک آنا بند ہو گئے۔ آخرکار اس کے والد نے غصے میں آ کر کہا، بیٹا، جس عزت پر تم اتر آتے تھے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں سے برباد ہو گئی، اب کوئی ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ عمران کا غرور مٹی میں مل گیا، وہ اکیلا رہ گیا۔ ایک دن ہینا مسجد کے صحن میں کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور آنکھوں میں سکون۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری عزت بچائی۔ آزمائش بڑی تھی مگر تیرا سہارا اور ہمت مجھے بچا لے گئے۔ مولانا عارف نے قریب آ کر کہا، بیٹی یاد رکھنا، دنیا کا سب سے قیمتی زیور عزت ہے۔ غربت وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے لیکن عزت کھو جائے تو زندگی اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ ہینا نے سر جھکا کر کہا، جی مولانا صاحب، میں نے سیکھ لیا ہے کہ ایک رات کی قیمت ساری زندگی کی تباہی بھی ہو سکتی ہے۔ غربت عزت کا سودا کرنے کی اجازت نہیں دیتی، صبر اور محنت سے راستے نکلتے ہیں۔ جو دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے اس کا انجام ذلت ہوتا ہے۔